हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें आज हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से APB कहते हैं क्लास 10th क्लास एक्सरसाइज 5.1 में हमने 4th क्वेश्चन के 7th पार्ट कर लिए थे। आगे हम इसका 8th पार्ट शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, हमें बताना है इनमें से कौन सी AP है, और इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। पहले तो हमें बताना है कि AP इनमें से कौन सी है ना। और अगर जो AP है अगर AP है वो, तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है और उसके नेक्स्ट जो है 3 टर्म्स और निकालनी है। तो सबसे पहला काम जैसे ही है, 8th क्वेश्चन हमारा ये हमें दिया -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम है हमारा जो A1 है वो कितना है -1/2, ठीक है ना। A2 कितना है -1/2, A3 कितना है -1/2 एंड A4 ये हमें गिवन है -1/2। अब हमें बताने कि क्या ये AP है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमने D1 निकाला। पहले D1 क्या होगा, A2 -A1 कर चुके हैं पहले सभी। A2 -A1 D1 के लिए A2 सेकेंड टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस करा जाएगा। तो A2 कितना है हमारा यहाँ पर -1/2 है, ये माइनस लगा दिया। अब A1 कितना है -1/2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे। तो ये आ गया -1/2, ये माइनस माइनस हो गया +1/2। ये D1 चल रहा है, तो D1 कितना आ गया बच्चे 0 हो गया। -1/2 +1/2 ये हो गया 0। अब हम निकालेंगे D2, ठीक है। अब इसमें D2 निकालते हैं। अब D2 के लिए क्या होगा A3, ठीक है। D2 के लिए A3 -A2 ये था। तो अब में A3 देखो कितना है -1/2 है, और माइनस, और A2 कितना है, A2 भी हमारा माइनस के 1/2 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2। तो ये हो गया -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। तो D2 भी कितना आया, D2 भी 0 आ गया। अब हम निकालते हैं D3, एक और निकाल लें D3। तो D3 क्या होगा A4। अब थर्ड टर्म ले तो 4 टर्म से थर्ड टर्म माइनस करेंगे A3। तो A4 कितना है, A4 हमारे पास ये रहा -1/2 और माइनस करेंगे A3 हमारा -1/2 है, ब्रैकेट में लिख दो। तो D3 आ गया हमारा -1/2, ये है माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2। तो D3 = 0। तो अब यहाँ लिखेंगे कि सिंस D1 = D2 = D3, सब इक्वल है ना, D1 D2 D3 सारे इक्वल हैं। सो यानी दिस इज एन AP, ये AP है हमारे। अगर हमारे कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं तो जो हमें सीक्वेंस या जो भी दे रखा है वो हमारा AP में होता है। तो हमारा AP हमें ये मालूम चल गया AP हो गया। अब AP है तो क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहते हैं D कहते हैं, और D हम निकाल ही चुके हैं। D1 D2 D3 सब D है। तो इसका मतलब इसका एक तो आंसर ये आ गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। अब उसने कहा कि नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है। अब यहाँ पे कितने टर्म हमें दे रखी हैं, 1 2 3 4 टर्म दे रखी है, यानी हमें 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है। तो हम यहाँ करेंगे, पहले हम 5th टर्म निकालते हैं A5। तो बच्चे ये तुम्हें पता ही है, शुरू में बताया था कि कैसे हम इसको वो करेंगे। हमारी AP जो होती है, फॉर्म जो होती है क्या होती है, A + D A + 2D, यानी फर्स्ट टर्म A, सेकंड टर्म में A + D, थर्ड टर्म में A + 2D, फोर्थ टर्म में A + 3D, यानी एक D में जो है एक कम होता है, ठीक है ना, जिस दो टर्म ले रहे हैं।
तो ऐसी हम यहाँ पे हमें A5 निकालना है, तो A5 हमारा क्या होगा, A प्लस 4D, ठीक है ना। फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो यहाँ 4D आएगा, और A का मतलब A1 कहो या A कहो, बात एक ही है। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे कितना था, -1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 की जगह -1/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D आया हमारा, कॉमन डिफरेंस 0, तो A5 आ गया हमारा -1/2 प्लस 4 की 0 से मल्टीप्लाई गई 0, तो A5 आ गया -1/2। ये आ गया फिफ्थ टर्म, ठीक है। इसकी सिक्स टर्म यहाँ पे कर लेते हैं, इसे बस टर्म ही निकालना है। A6 क्या होगा बच्चे, A प्लस कितने D, 5D, एक D कम होगा, जो टर्म ले रहे हैं उससे एक D में कम आएगा। तो ये आगे A हमारा -1/2 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई D हमारा 0 है, तो A6 हो गया -1/2 प्लस के 0, तो A6 हो गया -1/2, A6 हो गया। अब ऐसे हमने A7 निकाल लो, A7 क्या होगा, A प्लस 6D, तो ये आगे A -1/2 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई बाई 0, तो A7 हो गया -1/2 प्लस 0, यानी A7 भी हो गया -1/2। तो ये हमारे पास टर्म आ गए, फिफ्थ टर्म ये हो गया, सिक्स टर्म हमारा ये हो गया, और 7 टर्म ये हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 8th पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है 9th पार्ट ये रहा, 1, 3, 9, 27, ठीक है ना, 1, 3, 9, 27 यहाँ लिख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4th का ही 9th पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 4th ही चल रहा है, इसका 9th, 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। अब पहले हमें बताना है कि ये AP है या नहीं। A1 कितना है, 1, A2 कितना है, 3, A3 कितना है, 9, और A4 कितना है, 27। तो क्या करेंगे हम, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D1 क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 3 है माइनस A1 1 है, तो D1 हमारा आया 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे D2, इसमें D1 निकल गया, इसके बाद निकालते हैं D2 का क्या फार्मूला होगा, A3 माइनस A2, ठीक है ना। जो टर्म निकालना उससे नेक्स्ट टर्म लेते हैं, तो याद रखिएगा A3 कितना है, यहाँ पर A3 है 9, ठीक है ना, A3 9 है और A2 है 3, तो 9 माइनस 3, तो D2 आ गया 6। अब बच्चे इन दोनों से हमें आगे करने की जरूरत नहीं, D3 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनसे ही पता लग गया कि सिंस D1 नॉट इक्वल टू D2, बराबर नहीं आ रहा है, D1 आ रहा 2 और D2 आ रहा 6, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP, ये हमारी AP नहीं है। AP कब होती है, जब कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं। तो जब AP नहीं है तो इसका ना तो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, ना हम इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। अब चलिए करते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट में दे रखा है A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो इसको भी वैसे करेंगे, पहले A1 कितना है, A है, फर्स्ट टर्म हमारा A है, A2 कितना है, सेकंड टर्म कितनी दे रखी है, 2A, थर्ड टर्म कितनी दे रखी है, 3A, और फोर्थ टर्म कितनी दे रखी है, 4A, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी D1 निकालते हैं पहले। तो D1 कैसा होगा, A2 माइनस A1,
इसको करते रहोगे याद हो जाती है। तो A2 कितना है 2A है ना, 2A माइनस और A1 कितना है A, तो D1 कितना हुआ भाई 2A में से A माइनस करेंगे तो A बचेगा। जैसे 2x में से x माइनस करा x बचता है ना, तो 2A में से A माइनस करेंगे तो यहाँ 2 नहीं बचेगा, 2A एक ये एक A है, ये समझो ये 2A है ये 1A है, तो 2A में से 1A गया 1A यानी A बच गया। अब D2 निकालो, D2 का क्या फार्मूला होगा A3, 2 की जगह A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3 है माइनस A2 कितना है 2A है, तो D2 कितना आ गया, अब 3 माइनस 2 1 होता तो A आ गया, 3A में से 2A गए A आ गया। D3 निकालो, D3 क्या होगा A4 माइनस A3, जब ये इक्वल आ रहे हैं ना तो फिर D3 भी निकालो, अगर ये इक्वल नहीं आते तो यहीं पे खत्म हो जाए, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। अब D3 देखो A4 कितना है यहाँ पर A4 ये रहा 4A, तो 4A माइनस A3 कितना है 3A, तो D3 ये आ गया 4 माइनस 3 A बच गया। तो अब यहाँ लिख देंगे सिंस D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू D3 सब इक्वल है ना, सो दिस इज एन AP, ये AP होगी, ठीक है। पहला पार्ट तो ये होगी AP है। अब AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस D कितना आ रहा है हर एक में, ये रहा A, तो कॉमन डिफरेंस A हो गया, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब ये AP है तो इसके नेक्स्ट हमें 3 पार्ट निकालने हैं, 3 का मतलब ये यहाँ 4 टर्म दे रखे ना, 1 2 1 2 3 4, तो 5 6 7, तो A फिफ्थ टर्म कैसे निकलेगी A प्लस 4D, ठीक है ना। तो A कितना है, A कितना था A ही था A1 यानी ये A या A1 फिर बता रहा हूँ एक ही है ये, तो A की जगह A आ गया प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई D कितना था हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया था A, तो ये आ गया A प्लस 4A, तो A5 यानी फिफ्थ टर्म आ गया 5A, ठीक है। इसी प्रकार से 6 टर्म निकालो, 6 टर्म क्या होगी A प्लस 5D, ठीक है एक कम, तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा A है, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई D कितना कॉमन डिफरेंस कितना है A है, तो A6 हो गया A प्लस 5A, यानी कितना हो गया 6A, तो A6 हमारा आया 6A। अब एक टर्म रह गया उसको यहीं लिख लेते हैं, यहाँ पे खींच लेते लाइन। अब रह गया A7 क्या होगा A प्लस 6D, तो A तो A है 6 है, D हमारा A है, तो A7 हो गया A प्लस 6A, यानी A7 ये हो गया 7A, बस 5 6 7 पता यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स, क्या क्या बनी 5A 6A एंड 7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा 10th पार्ट हो गया। अब इसी तरीके से 10th पार्ट के बाद हमारा जो है 11th पार्ट चलेंगे, इसमें 15 पार्ट हैं, इसका है 11th पार्ट। 11th पार्ट में ये कह रहा है कि हमें जो सीक्वेंस दे रखा है A स्क्वायर A³ A4 एंड सो ऑन, ये 4 टर्म भी दे रखी है। फिर वही बात क्या करेंगे D1 निकालेंगे। अच्छा इसमें A1 क्या पहले ये लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म कितनी है इसमें A, सेकंड टर्म यानी A2 कितना है A स्क्वायर, और थर्ड टर्म A3 कितना है A³, और फोर्थ टर्म A4,
A4 कितना है, a की पावर 4 ये है। तो हम यहाँ क्या करें, पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 का क्या फार्मूला, A2 माइनस A1। तो A2 देखो कितना है, A स्क्वायर है, A स्क्वायर माइनस A1 हमारा A है, A स्क्वायर माइनस A। तो D1, अब देखें A स्क्वायर माइनस A है, अब A स्क्वायर में से A तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन आएगा। कॉमन क्या है, जैसे भाई A स्क्वायर है तो A स्क्वायर को हम A इंटू ए लिख सकते हैं। तो A स्क्वायर और A में कॉमन क्या है, A कॉमन है। जो पावर कम होती है ना, जैसे A स्क्वायर या A, तो जो पावर कम है वो कॉमन आ गई। अब A स्क्वायर में से एक बाहर आ गया A, तो क्या बच गया यहाँ पर, A रह गया, माइनस ये पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो बच गया इसकी जगह 1। तो D1 ये आ गया। अब निकाल लेते हैं D2। अब D2 को देखो, D2 का फार्मूला क्या बनेगा, A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, A क्यूब है, माइनस A2 कितना है, A स्क्वायर है। अब इसमें कॉमन देखना है। अब मैंने बताया कि वेरिएबल एक ही है, A दोनों में A है, यहाँ पे A की पावर 3 या A की पावर 2 है, ठीक है ना, A की पावर 3 और A की पावर 2। तो अब मैं इसमें जब मैं कॉमन लूँगा तो इसमें कॉमन में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में जो है जो पावर कम होती है वो कॉमन होती है। तो पावर कम कौन सी है, A स्क्वायर। तो A स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, A क्यूब में से A स्क्वायर बाहर आ गया तो A रह गया, और माइनस ये पूरा A स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। तो अब यहीं देख लें पहले क्या है, D1 और D2 क्या हमारे इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। A माइनस 1 तो दोनों में है, लेकिन ये A है, ये A स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2। समझ में क्यों नॉट इक्वल टू का साइन है, D1 ये आया है और D2 ये आया, दोनों अलग अलग हैं। सो दिस इज नॉट एन AP। बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगर AP नहीं है तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32, और इसके बाद डैश कर देगा। अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या करेंगे, पहले A1 कितना है, √2 है, A2 √8, A3 √18, A4 √32, ये है। तो क्या निकालेंगे, D1 क्या होगा, D1 A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस करेंगे, तो सेकेंड टर्म हमारा है √8 माइनस फर्स्ट टर्म है √2। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको देखें क्या करें, 8 के फैक्टर करता हूँ तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये माइनस के √2 आ गया, ठीक है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। अब ये रूट लगा हुआ है, रूट में से क्या होता है, पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, पेयर में से लेते हैं ना एक, तो इन दो का एक पेयर बन रहा है, 2 इंटू 2, इन दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 के साथ पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा ऐसे। तो यानी 8 का जो रूट होगा वो 2√2 होगा, समझ आया। 8 के फैक्टर ये हो गए। इसमें हमने क्या किया, जो रूट है, रूट में क्या होता है, पेयर में से एक लेते हैं, तो पेयर इसका 2 का बन रहा है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया पेयर में, और इस 2 का पेयर नहीं है तो इसको रूट के अंदर रख दिया, और माइनस के √2 आ गया। तो D1, अब देखें इसमें अब ये 2√2 है, ये 1√2 है, ठीक है। तो कितना बचा, √2 बच गया, एक √2 बच गया ना। ये √2 के 2 हैं, ये √2 का 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच गया, यानी √2 बच गया, ठीक है। ये √2 आ गया। इसमें चाहे तुम √2 कॉमन लोगे तो 2 माइनस 1 ही बचेगा, तो सीधा इसको यहाँ ऐसे कर देना। इसके बाद है D2। अब D2 देखो,
D2 की फार्मूला क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 है √18, √18 माइनस A2 है √8। अब √18 के कर लो फैक्टर, यहीं पे पहले फैक्टर कर लेते हैं। 18 का फैक्टर पता ना कैसे करते हैं। 18 जो है किस तरह से किया जाएगा 18 के फैक्टर, भाई जैसे 18 है, इससे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा, ऐसे तो करते हैं। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 2 × 3 × 3 आ गया, माइनस अब ये √8 है, अभी हमने √8 के अभी निकालें, क्या निकालें 2√2, तो हम सीधा लिख दें यहाँ 2√2, पहले हम निकाल चुके हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ भी देखो पेयर में से एक लेना, 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो इन 3 में से एक 3 बाहर आ गया और 2 रूट के अंदर रहेगा क्योंकि इसका पेयर नहीं है, और माइनस के 2√2। अब √2 ये दोनों सेम है तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, 3 - 2 1 हो गया, यानी √2 रह गया। तो यानी D2 भी हमारा कितना आया, √2 आ गया, ठीक है ना। इसमें मैं कैसे माइनस करना है, √2 तो है ही, अब जो नंबर बाहर है उनको माइनस कर दो, 3 - 2 1 √2 आ गया, तो D2 भी आ गया। D3 देखो, क्योंकि दोनों दो बराबर आ गए हमारे, तो अब हम D3 भी निकाल के देखेंगे, ठीक है ना। तो D3 क्या होगा, A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, A4 हमारे पास ये रहा √32, तो √32 माइनस A3 कितना है, A3 है √18। अब यहाँ √32 के फैक्टर करें, तो 32 के फैक्टर जब हम करेंगे, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, 1 2 3 4 5 टाइम्स आएगा 2, 1 2 3 4 5 ऐसे इसके फैक्टर हो गए। और माइनस 18 के अभी हमने करे हैं यहाँ, ये रहा √18 के क्या आए थे, 3√2, सीधा लिख दो 3√2, ठीक है। अब यहाँ पेयर देखो, रूट है ना, पेयर में से एक लेंगे तो इसका तो एक पेयर बन रहा है, इसका तो एक 2 आ गया, एक पेयर और बन रहा है, इसका भी एक पेयर × करके आ गया, इसका पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा, और -3√2, तो ये हो गया 4√2 और माइनस के 3√2, तो हो गया ना। इसमें एक पेयर ले लिया 2, इसका एक और पेयर बन रहा है वो भी ले लिया 2 बाहर, तो 2 × 2 हो गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो √2 अंदर, रूट के अंदर रहा, और ये 3√2 है ही, तो ये 4√2 माइनस 3√2, तो अब 4 - 3 बाहर के हटा दें, तो ये हमारे पास D3 आ गया √2, ये आ गया। अब क्या करें इसको आगे, अब इसको चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये सब रफ कम है, हमने क्या किया यहाँ पर, D1 कितना आया √2, D2 कितना आया √2 और D3 कितना आया √2। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस D1 = D2 = D3, यानी कॉमन डिफरेंस सब बराबर है, सो दिस इज एन AP। एक तो ये मिल गया आंसर कि भाई हम पता लग गया कि ये जो है AP है। अब AP होने के बाद अब इसके आगे हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म 4 टर्म तो हमें दे रखी हैं, तो 5th टर्म हम निकालेंगे, A5, ये टर्म निकालना है, क्या होगा A + 4D, तो A5 हो गया A। अब देखें A हमारा कितना था, ये रहा, यहाँ है ना क्वेश्चन में, ये रहा A हमारा कितना है, यानी A1 √2 है, तो ये √2 लिख दिया, प्लस 4 × D, कॉमन डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे ये रह गया, यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस, एक मिनट अभी, पहले मैं कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी D, तो D हमारा कितना आया हर जगह √2 आ रहा है, तो यानी कॉमन डिफरेंस हो गया √2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दो,
तो ए हमारा फर्स्ट टर्म हमारा √2 दे रखी है, +4 इंटू ये हमारा डी हमारा √2 है, तो A5 आया √2 + 4√2। तो कितने बन गए भाई, कितने √2 बन गए, ये 1√2 है, ये 4√2 है, तो बन गया 5√2। ठीक है, यहीं पर हम डाल के A6 निकाल लेते हैं। A6 का क्या होगा, A प्लस कितने D, 5D। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा A हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है √2 + 5 × D, ये रहा कॉमन डिफरेंस जो आया वो भी √2 है। तो ये A6 हमारा हो रहा है √2 + 5√2। तो यानी कितने √2 हो गए, ये 5√2 ये 1√2 ये 6√2 हो गया। ठीक है, एक 7 निकालो, यहाँ निकाल लेते हैं इसको। A7 क्या होगा, A + 6D। तो ये आ गया हमारा A हमारा √2 है + 6 × D हमारा कितना है, दे ही रखा कॉमन डिफरेंस √2। तो A7 आ गया √2 + 6√2। तो कितने √2 हो गए भाई, 7√2, ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या क्या हो गए, 5√2, 6√2 एंड 7√2, ये आंसर आ गया। सिंपल सी क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हो गया हमारा 12th पार्ट। अब इसके बाद 13 पार्ट में कह रहा है √3, 13 पार्ट में कह रहा है √3, √6, √9 और √12 एंड सो ये टर्म दे रखी हैं। तो हमें बताना है ये AP में है या नहीं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। क्या है फर्स्ट टर्म, √3, सेकंड टर्म कितना है, √6, थर्ड टर्म कितना है, √9 और फोर्थ टर्म कितना है, √12। अब देखें, पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 हमारा क्या होगा बच्चे, A2 - A1, ऐसे होता ना। तो A2 कितना है, √6 माइनस ये √3। अब इसमें कॉमन तो है नहीं, √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँगा 3 × 2 है ना, -√3। तो इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, माइनस के √3। तो D1 अब इसमें कॉमन क्या है, दोनों में √3 कॉमन है, √3 कॉमन ले लो। तो क्या बचा यहाँ से, √3 तो बाहर आ गया, ये बच गया √2 और माइनस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो क्या बचेगा बच्चे, 1 बचेगा। ये हमारा D1 आ गया। D2 निकालो, ठीक है, ये D1 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर निकालते हैं D2। क्या होगा D2 हमारा होगा A3 - A2। तो A3 कितना है, √9 माइनस A2 कितना है, √6। अब बच्चा √9 है, √9 का मतलब कितना होता है, 3 माइनस ये हमारा आ गया √6। ठीक है, √6, इसको मैं 2 × 3 लिख दूँ। देखें यहाँ पे √9 है ना, मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको जो है रूट के अंदर ही 3 × 3 कर देते हैं पहले। ठीक है, इससे पता लग जाएगा कॉमन, यहाँ पे तो आ गया √3 × √3, 2 बार आ गई, माइनस इसमें आ गया √2 × √3, ये ऐसे कर लो इसको। अब इसमें कॉमन क्या है, दोनों में √3 कॉमन है, कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, √3 माइनस यहाँ से क्या बचा, √2। अब देख लो, पहले D1 ये है और D2 ये है, तो दोनों इक्वल हैं, नहीं है। तो लिखेंगे सिंस
D1 is not equal to D2, so this is not an AP। बस अगर AP नहीं है तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसके बाद आता है 14th पार्ट। ये है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। 4 गुण जो लेने हमें, तो यहाँ पे A1 1 स्क्वायर हो गया, A2 3 स्क्वायर हो गया, A3 5 स्क्वायर हो गया और A4 7 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे D1, क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3 स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1 स्क्वायर, क्या होता है 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 3 इंटू 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो D1 कितना आ गया 8। ठीक है, अब निकालें D2। D2 क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है बच्चे, ये 5 स्क्वायर माइनस A2 कितना है 3 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया 16। 9 और 16 आ गए। तो अब क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों हमारे बराबर हैं? नहीं है। फिर लिखेंगे यहाँ सिंस D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, सो दिस इज नॉट एन AP। ये हो गया 14th पार्ट। ठीक है ना, ये अब AP नहीं है तो आगे कुछ सॉल्व होगा नहीं। नेक्स्ट पेज में हम चलेंगे और इसका लास्ट पार्ट है, ये है हमारा 15th है, 15th पार्ट। ये दिया हुआ 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 स्क्वायर में नहीं है, 73। क्या करेंगे पहले A1 A2 A3 लिख दो। A1 कितना है 1 स्क्वायर, A2 कितना है 5 स्क्वायर, अभी स्क्वायर में ही लिखो। A3 कितना है 7 स्क्वायर और A4 कितना है 73। अब देखो पहले क्या निकालेंगे D1, क्या होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना 5 का स्क्वायर और A1 कितना 1 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 इंटू 5 25 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो D1 कितना आ गया बच्चे 24 आ गया। ये D1 आ गया। ठीक है, D1 बन गया। D2 क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, A3 दे रखा 7 स्क्वायर माइनस A2 कितना है 5 स्क्वायर। तो D2 हमारा आ रहा है 7 स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 25। तो D2 भी आ गया हमारा 24। अब देखें D1 और D2 इक्वल आ गया, तो अब हमें D3 भी निकालना होगा। अगर D1 D2 इक्वल है तो D3 निकालेंगे, और अगर D1 और D2 इक्वल नहीं है तो D3 निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहीं मालूम चल जाता है कि AP नहीं है। अब D3 क्या होगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है, अब A4 में देखो 73 दिया हुआ है, तो हम 73 लिखेंगे माइनस A3 हमें दे रखा है ये रहा 7 स्क्वायर। तो ये आ गया 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49। इसको माइनस करो, ये भी हमारा आ गया 24। अब क्या लिखेंगे नीचे, सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, सो दिस इज एन AP।
ये पता लग गया हमें कि भाई ये जो है हमारी ए पी है, D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू D3, सो दिस इज एन ए पी। अब ए पी है तो इसका कॉमन डिफरेंस लिखना पड़ेगा पहले, तो कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस सब में वही आ रहा है, D1 भी है, D2 है, D3 है, 24 है, कॉमन डिफरेंस 24 हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं, तो नेक्स्ट 3 टर्म जो 4 टर्म में दे रखा है, हम 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म क्या होगा? a + 4d। ये ध्यान रखना है कैसे हमें निकालना है। D2 कैसे निकलता है, यानी D1 D2 कैसे निकलेगा, और जो टर्म निकलेगी उसके लिए क्या है फार्मूला। टर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में जितना जो टर्म निकालना है उससे एक कम d जोड़ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। तो यहाँ पर a हमारा a यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बच्चे हमारे यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टर्म a1², तो 1² + 4 × d हमारा ये अभी निकाला है 24, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 96, तो a5 हो गया हमारा 97। a6 निकाल लो, a6 क्या होगा फार्मूला, a + 5d, तो a हमारा 1², 5 × 24, तो ये हो गया 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 120, तो a6 हो गया 121। ठीक है, ये आ गया। a7 निकालो, यही निकल जाएगा, क्या होगा, a + 6d, a तो 1² है, 6 × 24, तो 1 का स्क्वायर 1, इसके मल्टीप्लाई करो 144, तो a7 = हो गया हमारा 145। तो ये हमारे टर्म निकल गया, यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन कौन से, a5 कितना था 97, तो 97, 6 टर्म कितना है 121, और 7 टर्म कितना है 145। ये हमारा आंसर हो गया, और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से इसके 15 पार्ट थे, वो तुम्हें करा दिए गए हैं, प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो इसको, चैनल को जो है हमारे लाइक भी करें।